हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जो क्वेश्चन है, परसेंटेज के क्वेश्चन है, ये हर प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें सबसे पहले जो है, ये फ्रैक्शन वाली संख्या को, परसेंटेज वाली संख्या को हमें कन्वर्ट करना होता है बटे में, यानी फ्रैक्शन में। तो 137 से 1/2% का फ्रैक्शन तो हमें इतनी जल्दी पता नहीं होगा, तो इसको हम तोड़ देते हैं। तो 137 में 100 निकाल लेंगे तो 100 प्लस 37 से ही 37 को भी तोड़ दो तो 25 प्लस उधर बचा 12.5, 12 से ही 1/2 प्रतिशत, ये सब प्रतिशत हैं। तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू तो हमें पता ही होती, 1 होता है, प्लस 25% की 1/4, प्लस 12.5%, 12.5% की 1/8। अब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 8। तो सबसे पहले में क्या होगा, हर बराबर करना होगा। तो सबसे बड़ा 8 और 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो इसमें 8 है, तो इसको 8 बनाने के लिए 8 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। इसमें 4 है, 8 बनाने के लिए नीचे ऊपर 2 से गुणा कर देंगे। अब हुआ कितना, 8 एकम 8 प्लस 1 चौके 4 प्लस 1। अब सभी के नीचे 8 हो, इसके नीचे भी 8 हो गया, इसके नीचे भी 8, इसके नीचे भी 8। तो 8 को एक बार ले लेते हैं। अब 8 4 12, कहाँ गलती, ऊपर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 एकम 2 होगा। तो 8 2 10, 10 1 11, 11/8 जो है फ्रैक्शन वैल्यू इतनी निकल के आई है हमारे, इतने के बराबर है। अब जो क्वेश्चन हल करने पे आएंगे, हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। 11/8 जो है इतने की वैल्यू निकल के आ गई। तो क्या कहता है, 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का इतने प्रतिशत हो जाते हैं। तो जोड़ने पे हमें कितना मिला, कितना जोड़ा कि 11 मिला, तो 3। लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया है, 21। तो 21 जो है ये 3 के बराबर है, 3 की वैल्यू है। पूछा क्या है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या हमेशा नीचे वाली होती है, तो मूल संख्या के लिए हमें 8 से गुणा कर देंगे। तो 3 सत्ते 21 और 7 गुणे 8 बराबर 56। 56 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 923 को एक संख्या में जोड़ा जाता है स्वयं का इतने प्रतिशत हो जाते हैं। सेम संख्या है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू बदली। इसको आप लोग हल करके कमेंट में बताना। फिर वही क्वेश्चन आ गया, उसी तरीके पे आधारित है। यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए।
इसको भी आप लोग हल कर लेना। ये क्वेश्चन जो थोड़ा चेंज हुआ है, इसको हम लोग हल करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ बदलाव हुआ है। यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है तो परिणामी संख्या 6321 हो जाती। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, इसको जो है फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 62.5% को हम फ्रैक्शन में जब बदलेंगे तो 50% प्लस उधर बचा कितना, 12.5%। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसको बदलने में, क्योंकि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, प्लस 12.5% की 1/8 होती है। अब सबसे पहले हमें हर देखना, इसका 8 है, इसका 2 है, तो इसके बराबर में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 4 से गुणा करना होगा, तब जाके 8 8 बराबर होगा। तो ऊपर भी 4 से गुणा कर देंगे, तो हुआ कितना, 4 1 5/8। क्वेश्चन ने बोला क्या है, घटाया जाता है, तो घटाना के लिए तो 8 से कितना घटाए कि 5 हो गया, तो 3। 3 की वैल्यू दे रखी है 6321। 6321 जो है ये 3 की वैल्यू है। तो पूछा क्या, मूल संख्या 8 है, इसको 8 से गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सते 21। 8 से जब हम गुणा करेंगे तो 8 से 3 56 के 6, 8 से 0 की करेंगे 0, लेकिन हाथ से मिला था 5, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 856 जहाँ पर होगा वो हमारा आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। ये भी क्वेश्चन उसी पे आधारित है, लेकिन ये क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणामी 1320 हो जाता। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी 37.5 की वैल्यू बताया था, 25% की अलग निकाल दो 1/4, और 12.5 की अलग निकाल दो 1/8। तो 25% की 1/4 हो जाएगी, प्लस 12.5% उधर बचा, 12.5% की 1/8 हो जाएगी। तो इसको 8 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा कर देंगे हम, ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2 प्लस 1 3, ये हो जाएगा 3/8। अब हमसे क्वेश्चन क्या बोला है, जोड़ा जाता है घटाया, जोड़ा जाता है, तो कुछ नहीं इसमें जोड़ दो। 8 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 हमारे 1320 के बराबर है। 11 जो है 1320 के बराबर है। पूछा मूल संख्या के लिए हमेशा नीचे वाली संख्या से गुणा कर देते हैं 8 से। तो कम 11, उधर बचा 2, 11 दूनी 22। अब 120 की गुणा जब हम 8 से करेंगे तो 12 8 96, और ये 0 लग जाएगा। तो 960 जहाँ पर भी होगा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं और इसी प्रकार से क्वेश्चनों का आनंद लेते चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या जो है 12.5% बढ़ाया जाता है, वह 99 हो जाती है, तो संख्या क्या है। कोई बात नहीं, संख्या मूल संख्या पूछा है,
तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालते हैं। जिसको नहीं पता वो लोग देख लें। 12.5%। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, इसकी गुणा कर देते हैं आपस में, इसको जोड़ देते हैं। तो 12 दूनी 24, 24 में एक जोड़ा 25, तो ये हमारा निकल के आ गया ऊपर वाला 25 बटे में कितना है 2 प्रतिशत निकल के आया। ठीक, अब इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो 25 बटे 2, प्रतिशत हटाने के लिए हमें नीचे 100 से गुणा कर देना होता है। तो 25 से गुणा करेंगे तो 4, तो बचा कितना ऊपर 1 और नीचे 4 दूनी 8। इसी प्रकार से जो है 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 निकल के आ जाती है। ठीक, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 निकल के आ गई। 1/8 जोड़ बढ़ाया जाता है, तो 8 में 1 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा। 9 की वैल्यू हमारी 99 दे रखी है, तो 99/9। पूछा क्या है, मूल संख्या 9 है, 8 है, तो 8 से गुणा कर देंगे। 9 से जब इसको भाग देंगे तो ये 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 गुणे 8 यानी 88 जहाँ पर भी होगा वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को हल करते। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर है इतने के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब किस किस संख्या के बीच में आता है। तो 400 का 25%, इसको जब हम हल करेंगे 400 का 25%, डबल जीरो से डबल जीरो, 25 चक्कू 100, कोई बात नहीं, प्लस इसको कर देते हैं 1260 का 35% बटे 100 प्लस 1800 का 27%। बराबर जो निकल के आ जाता है 1020 प्लस x के बराबर। तो हमें क्या करना होगा, इसको तो काट ही दिए, इसको डबल जीरो कट जाएगा, इसको एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इसको काट देंगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, इसको काट देंगे 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 एकम 2। ठीक, तो इधर बचा 4 गुणे 25, इधर बचा 61 गुणे 7, 18 गुणे 27। ठीक, 4 गुणे 25 बचा प्लस 61 गुणे 7, 61 गुणे 7 प्लस हमारा कितना बचा था, कितना बचा था 18 गुणे 27। 4 गुणे 25 प्लस 18 गुणे 27 प्लस 61 गुणे 7। इधर बचा था कितना, इधर बचा था 1020
प्लस एक्स। तो इसको हल करते हैं तो 4 से 25 की गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, प्लस 18 गुणे 27 की गुणा करेंगे तो 18 सत्ती 126 के 6, 126 के 6, यहाँ से मिला 12, 18 दूनी 36 और 12 36 और 12 48, प्लस 7 एकम 7, 7 छंग 42। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो 7 6 13 के 3, 7 6 13 13 के 3 और 2 1 3 3 8 11 का 1, यहाँ से मिला 1 4 4 8 1 9 1 10, 1013 जो है 1020 एक्स का मान निकालने के लिए 1020 इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, एक्स बराबर में बचेगा 7, क्योंकि 13 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा और 20 से 13 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो जो है 7 देखते हैं किस किस संख्या के बीच में आता है। 7 जो है ऑप्शन नंबर ए के बीच में आएगा। आज के क्वेश्चन यहीं तक, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को आगे जरूर बढ़ाएं।